तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हिंदी में इसको आप अवक्षेपण कहते हैं। तो अवक्षेपण की जो प्रक्रिया है, जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉमन टर्म है। आप जब भी वेदर अपडेट्स देखते हैं तो वहाँ भी बरसात की बात नहीं होती है, बारिश की बात नहीं होती है, वहाँ भी प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ रहता है। तो प्रेसिपिटेशन एक बहुत ही ब्रॉडली यूज टर्म है लाइफ के लिए। आइए इसके केमिस्ट्री एस्पेक्ट को देखते हैं, मतलब केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या है, ये कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट लिखा मैंने when two liquids are mixed up and some solid insoluble substance is formed, then formed substance is called precipitate and the process is called precipitation। जब भी आप दो लिक्विड को मिक्सअप करते हो, ठीक है, और यदि कोई सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो आप कहते हो कि जो फॉर्म सब्सटेंस है वो प्रेसिपिटेट है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जब भी दो लिक्विड मिलाए जाएं और उनके मिलने से कोई सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जो इनसोल्यूबल हो, जो अपीयर हो जाता हो, जो दिखाई पड़ने लग जाता हो, तो आप कहते हैं वो प्रेसिपिटेट है, और इस पूरे प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में दो कंपाउंड्स आप लेंगे, दो लिक्विड्स आप लेंगे, उनको मिक्सअप करेंगे। हो सकता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो सकता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा हो, तो होने का जो भी हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बट हम लोग को इस बात से मतलब है कि जब भी दो लिक्विड को मिलाएं और वहाँ पे कोई इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बने तो आप इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहेंगे। आइए देखते हैं केमिकल्स को। ये आपके पास है कॉपर सल्फेट, ये आपके पास है कॉपर सल्फेट। आप देख सकते हैं इसी के सॉल्यूशन को ब्लू विट्रियोल कहते हैं। इसका कुछ पार्ट मैंने ले रखा है यहाँ पे पेपर पे। एक लिक्विड है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया, ठीक है, जो एक कूलेंट के फॉर्म में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है। तो ये लिक्विड अमोनिया है, इसका कुछ पार्ट मैंने ले रखा है यहाँ पे। लिक्विड अमोनिया है, ये सिंपल एक कलरलेस लिक्विड है, वाटर की तरह है, ठीक है, बट इसका स्मेल बहुत ही इरिटेटिंग होता है। ठीक है, आपको यदि मौका मिले कभी आप इसको स्मेल करें तो आपको बहुत ही अजीब सा फील होता है। अब आइए सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ये कॉपर सल्फेट लिया, अब इस पर थोड़ा वाटर ऐड कर दीजिए, इसमें वाटर ऐड कीजिए। वाटर ऐड करेंगे, आपके पास नॉर्मल वाटर है, ये थोड़ा ठंडा है, हाँ। आइए कलरफुल बॉटल से नॉर्मल वाटर इसमें ऐड करते हैं। ये सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे अभी हम लोग, जिसको आप कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ये सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है जिसको आप कहते हैं ब्लू विट्रियोल। नीला थोथा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स है, देखिए धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जितना ज्यादा आप ऐड करोगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, पार्टिकल्स को, उतने ज्यादा डीप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये ब्लू सॉल्यूशन तो हो गया। अब देखिए कॉपर सल्फेट जो इसके अंदर थे ऑलमोस्ट गायब हो गए, थोड़े बहुत बचे हैं। आइए और शेक कर लेते हैं और उनको भी डिसॉल्व कर देते हैं। ये आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स इसके डिसॉल्व हो गए, ठीक है। जो सॉल्यूशन है ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। और ज्यादा कॉपर सल्फेट ऐड करोगे तो और भी ज्यादा ब्लू सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, और भी ज्यादा ब्लू सॉल्यूशन हो सकता है यदि और ज्यादा इसमें कॉपर सल्फेट ऐड किया जाए। अब आइए इसमें अमोनिया ऐड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जो एक्टिविटी होगी उसको देखते हैं। हाँ, जरा गौर से देखिए सब लोग। ये आपके पास है कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, और ये है अमोनिया। आपने इसको ऐड किया और देखिए क्या हो रहा है। देखिए जरा एक्टिविटी को नीचे से देखिए। आप यदि बॉटम पार्ट को देखेंगे तो आपको और भी अच्छा फील आएगा, ठीक है। वहाँ कुछ मासेस फॉर्म हो रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको? वहाँ कुछ मासेस फॉर्म हो रहे हैं, देखिए
है ना, सब लोग देखिए इनसाइड कुछ मासेस फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, ऊपर तो ब्लू सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। लेकिन जो हम लोग को प्रेसिपिटेशन की बात करनी है वो एक्चुअली नीचे हो रहा है। जरा गौर से देखिए, कुछ मासेस फॉर्म हो रहे हैं, है ना। जितना ज्यादा आप ऐड करोगे अमोनिया उतना ज्यादा वो मास फॉर्म होगा, ठीक है। देखिए नीचे साइड लोअर पार्ट को देखिए, एक क्लाउडीनेस जैसा अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट घुल गया था वाटर के अंदर, वो अभी अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है, और इसलिए हम लोग को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। जैसे दूध फट गया हो इस तरह का अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। यहाँ जो रिएक्शन हुई है, आइए उस रिएक्शन को बोर्ड पे देखते हैं। रिएक्शन बहुत ही सीधा सा है। कॉपर सल्फेट था ना आपके पास, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हो गया, वहां Cu2 प्लस आयन है। कॉपर सल्फेट पे क्या है, Cu2 प्लस आयन प्लस NH3, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा, CuNH3 कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये तो था सिंपल ब्लू, और ये क्या हो गया, ये हो गया डीप ब्लू। तो एक ऐसा रिएक्शन आपने देखा जिसमें एक रिएक्शन भी हो रहा था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी हो रहा था, कलर चेंज भी हो रहा था, एट द सेम टाइम प्रेसिपिटेशन भी हो रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा नॉलेज बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।